हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैलेंज जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होते हैं एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आई है मैकॉन लिमिटेड में। ये गवर्नमेंट सेंट्रल पीएसयू है और इसका काफी देर से वेट था। क्यों? अभी आप इसको लास्ट तक बने रहना, आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। एक तो आप इसकी डेट देख सकते हैं, ये ना अलग नोटिफिकेशन नोटिफाई की है जो अब हो चुका है नोटिफाई। जैसे इसमें चार तरीके की पोस्ट आई है पोजिशन: अकाउंटेंट, असिस्टेंट एचआर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट सेक्रेटरियल सर्विस। तो अकाउंटेंट में इन्होंने मांगा है आईसीआई और आईसीएमआई, सीए इंटरमीडिएट है या सीएमए इंटरमीडिएट। बट इसमें एक चीज़ ध्यान से पढ़ी, इसमें ग्रेजुएशन का कहीं नहीं लिखा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया तब भी ओके, अगर नहीं किया तब भी ओके है। और इन्होंने लिख दिया कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है 3/3/26 तक हो जानी चाहिए। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। और इसमें आपका बीबीए मांगा है इन्होंने। और यहाँ पे बीबीए मतलब सिर्फ के लिए लिख दिया, मतलब ग्रेजुएट्स नहीं लिखा। मोस्टली जगह ग्रेजुएट्स लिख देते हैं, बट इन्होंने बीबीए स्पेसिफाई किया है। और यहाँ पे बात एक्सपीरियंस में इन्होंने बड़ा बड़ा नील लिख के दिया है, तो आप इसकी प्लीज़ टेंशन मत लेना। फिर इन्होंने ग्रेड स्केल बताया, चारों पोजीशन के लिए सेम है। 27,710 से लेके 53,590। अब ये ना कहीं ना को इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी जॉब होती है, सेंट्रल या स्टेट हो, उनका नोटिफिकेशन में हमेशा जो पहला लिखा होता है ना, जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलेगा, ये आपका बेसिक होता है। बेसिक के बाद एचआर हो गया, डीए हो गया, मल्टीपल अलाउंसेस लग के तो आपका अच्छा खासा चला जाता है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। और इन्होंने ये देखो, यहाँ पे अगर आपको ग्रेजुएशन मांगी हुई है जहाँ बीबी, तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% होना चाहिए मिनिमम। अगर आपके 59.99 है तब भी कहीं जगह कंसिडर नहीं करते। और यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ, ये लिखा विल नॉट बी राउंडेड ऑफ 60, है 60% एंड अबव कंसिडर किया जाएगा। और एस सी एस टी के लिए हमेशा जैसे तुम्हें पता कि रिलैक्सेशन होती है, यहाँ भी 50% की है। तो इस चीज़ को रीड आउट कर लेना। और यहाँ पे बता रखा है, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो आपके लिए ऊपर क्या कंडीशन अप्लीकेबल है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट होएगा। और इसके भी सेंटर्स नहीं है। और इसमें फी स्ट्रक्चर बताया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे सेंटर ये टेस्ट का है कि एक नंबर का एक है क्वेश्चन। अगर आपने नेगेटिव तुक्के मारे जय माता दी किया, तो अगर जय माता दी ठीक लिखी माता रानी, तो ओके। अगर वरना हल्का सा आपकी किस्मत थोड़ी सी फुल गई, तो 0.25 काट लिया जाएगा। और ये आपके पेपर का स्ट्रक्चर आ गया। और इसमें डोमेन स्पेसिफिक बस छोटा सा देख के लग रहा है कि डोमेन के लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें अकाउंटेंट वाले में 50 है, जो कि एक सही वेटेज है, मतलब 50% की रखी है इन्होंने। और इन्होंने बोला आप ट्रैवलिंग की कहीं भी दे सकते हैं। और इसके लिए वो आपको जो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एनी वेरी पोस्टिंग इन इंडिया, और इसके लिए आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और इसकी फीस कितनी, 875 रुपीज़ है। और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और इंटरनल के लिए 625। और एनुअलाइजेशन जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, देखो बेसिक के बाद आपको डीए इन टर्म्स मिलेगा। और ऊपर से सेंट्रल पीएसयू है यार आपका, जैसे 8th पे कमीशन आना है तो उसके बाद तो ये इंक्रीज ही होनी सब चीज़ें। आप इसके कैरियर पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। और इन्होंने बोला कि आपको डाउट है तो आप इस पे रीच आउट कर सकते हैं। और नो हार्ड कॉपीज की आपको, इनके जैसे कई वैकेंसीज में डिमांडेड होता है कि आप हार्ड कॉपी हमें भेजिए, बट इसमें कोई डिमांडेड नहीं है। तो वो सब लिखा है। अब इसका एक कोरिजोंडम आया जिसमें उन्होंने डेट्स नोटिफाई कर दी, 7 अप्रैल से 6 मई। और आपकी ये टाइमलाइन देगी, तो इस टाइमलाइन के अंदर आप अप्लाई कर लीजिए ना। और एक नया है, इसमें इन्होंने बस एक पॉइंट को क्लैरिफाई किया है। जो आपकी ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी ना, इसके अंदर पेज 2 में जब हम क्वालिफिकेशन देखते हैं तो बीबीए बीबीए बीबीए, अभी नीचे अगर आप देखोगे ना, 4 पॉइंट पे इसने ये तो बता देखिए आपकी, अगर ग्रेजुएशन करते हो तो कितने परसेंट मार्क्स है। तो कहीं ने सोच ले कि भाई अगर वो सी एस सी इंटरमीडिएट वाले हैं तो वो सोचे कभी हमारा तो 60% वाला तो नहीं एप्लीकेबल। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है उस वाले नोटिफिकेशन में कि यहाँ पे अगर आपने पास किया तो पास ही माना जाएगा, मतलब पास तो हमारा 50% पे होता है। तो डेट्स इट, तो आप इसको बॉदर मत करना। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इंटरव्यू नहीं है। और ऊपर से ग्रेजुएशन वाला कई जनों में बहुत पंगा आता है, वो चीज़ भी नहीं है। तो आई थिंक यू कैन कंसिडर इट। बस थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो रेस्ट योर चॉइस, गुड लक गाइस। और पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तो नीचे लिखा है आप लिख के अप्लाई करना।